जातियों को ब्राह्मण या धूर्त लोगों ने या बेईमान लोगों ने बनाया, बल्कि ईश्वर को भी मूर्खों और दलित और धूर्त लोगों ने बनाया ताकि लोगों का शोषण किया जा सके। जब धरती पे भूकंप आता सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण ये देख रहे हैं कि एक गिरते हुए मकान की तरह हिंदू धर्म ढह जाएगा, वो इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि ये भगवान ने जाति प्रथा नहीं बनाई, बल्कि ये चालाक, नालायक, बदतमीज और शोषण करने वाले परजीवियों ने बनाई है, जो दूसरों के धन के आधार पर जीवित रह रहे थे। और उन हरामखोरों का नाम मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण और पंडित बताया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बना। अगर राम भगवान की श्रेणी में आते तो वो काहे को जंगल में पूछते, हे खग मग नैनी तुमने देखी सीता मैंने। अरे आप पागलों की तरह पूछते घूम रहे हो कि मेरी पत्नी को आपने देखा, पेड़ों से और उनसे जीव जंतुओं से पूछते घूम रहे हो। तो ये आदमी राम नहीं हो सकता, राम कोई भगवान नहीं हो सकता। हत्या करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अगर किसी को हत्या करनी हो तो इसको पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएल न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में है एडवोकेट आयर सिंह जी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, अपनी बात को बड़ी दबंगता से रखते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के लिए। जी एडवोकेट साहब, एक बड़ा अहम सवाल है जो वो आजकल मोहन भागवत जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो जातियां हैं वह पंडितों ने बनाई है, ना कि भगवानों ने बनाई है। और एक वीडियो भी है जो बड़ा वायरल हो रहा है। प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कोई शूद्र जाति से मिला, कोई नीची जाति से उनको मिलता है और उसको भी वह गले लगाने की बात वहाँ पे दिखाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि जो मोहन भागवत का बयान है उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, मोहन जो भागवत जी हैं, जो ये कहते हैं कि जातियों को भारत में ब्राह्मणों ने या पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, अपने लालच के लिए बनाया है, ये केवल सच्चाई का आपको बता दें कि 1 या 2% हिस्सा है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया या पंडितों ने जातिवाद बनाया। और ये जातिवाद जो मोहन भागवत स्वयं एक ब्राह्मण है, वो अगर ये बात कहते हैं तो उनको ये पता है कि हिंदू धर्म को लोग ऐसे छोड़ देंगे जैसे शमशान पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं। रिसर्चों से मालूम पड़ता है कि न केवल जातियों को ब्राह्मण या धूर्त लोगों ने या बेईमान लोगों ने बनाया, बल्कि ईश्वर को भी मूर्खों और दलित और धूर्त लोगों ने बनाया ताकि लोगों का शोषण किया जा सके। जिस प्रकार जाति प्रथा काल्पनिक है, जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है, वैसे ही इस विश्व के अंदर ईश्वर भी काल्पनिक है। उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी मूर्खों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक प्रोजेक्ट है कि जिसके झांसे में कायर, बुज़दिल, लोभी और कामचोर, निष्क्रिय कामचोर लोग आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के बता दूं कि आप इंग्लैंड में देखेंगे कि इंग्लैंड के लोगों की आंखें नीली होती हैं। जब वो अपने भगवान को बनाते हैं तो उनके भगवान की आंखें भी नीली होती हैं। जब आप अफ्रीका के लोगों को देखोगे उनके होंठ मोटे होते हैं तो वो अपने भगवान के भी होंठ मोटे बनाते हैं। जब भारत के लोगों को देखोगे कि वो अपने शकल और रंग के अनुसार भगवानों को बनाते हैं, देवी देवताओं को बनाते हैं। और मैं पेरियार रामास्वामी जी की बात बताऊंगा आपको, नायकर पेरियार रामास्वामी जी की, कि देश के शुल्कास्ट, इस देश के दलित, इस देश के मूल निवासी जब तक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इस देश में से छुआछात 1000 साल तक भी खत्म नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि वो क्यों कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं चारों तरफ एक भूकंप उठा हुआ है, एक भूकंप आ रहा है, सामाजिक भूकंप, जो भारत की काल्पनिक संस्कृति के लिए, ब्राह्मणवाद की संस्कृति के लिए एक तूफान की तरह उठ रहा है। और ये जो है, इससे जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। जब धरती पे भूकंप आता है सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण ये देख रहे हैं कि एक गिरते हुए मकान की तरह हिंदू धर्म ढह जाएगा, वो इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि ये भगवान ने जाति प्रथा नहीं बनाई, बल्कि ये चालाक, नालायक, बदतमीज और शोषण करने वाले परजीवियों ने बनाई है, जो दूसरों के धन के आधार पर जीवित रह रहे थे। और उन हरामखोरों का नाम मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण और पंडित बताया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। अब सवाल ये उठता है कि चलो जातियां ईश्वर ने नहीं बनाई, मनुष्य ने बनाया, लेकिन मनुष्य को भी तो ईश्वर नहीं बनाया है। गॉड जो बनाया है, गॉड जो क्रिएशन है,
आप जो जर्मन के हिटलर के जो फादर हैं, आप फादर का मतलब जो पॉलिटिकल फादर हैं, फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री टू डू एवरीथिंग। ईश्वर मर गया है और मनुष्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जो चाहे वो करे, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, वो मर गया है। यानी कि विज्ञान और आदमी के सोचने की शक्ति इतने पैमाने पर हो गई है कि उसने ईश्वर को खत्म कर दिया। जो काल्पनिक विचारधारा थी, जो अंधकार था, वो प्रकाश पैदा करके वैज्ञानिकों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने उसको, अंधकार को खत्म कर दिया है। अब ये जो कहा जाता है कि छोटी जाति के गले लगा लिया जी राम ने, पहली बात तो राम एक काल्पनिक व्यक्ति है। राम जब अहिल्या को गले लगाते हैं तो एक बात हमारी समझ ये आती है कि अगर किसी महिला का बलात्कार हो गया हो तो राम उसको टच कर प्योरीफाई कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ये उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा असीम, बहुत ही बड़ी ताकत उनके अंदर थी, दैविक लौकिक पावर थी, दिव्य लौकिक पावर थी कि किसी महिला का अगर बलात्कार हो गया है तो उसको छूकर टच कर देते हैं। जब उनको इस सकता कि रावण ने सीता के साथ, उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करा तो उसको घर से निकालने की क्या जरूरत थी, उसको भी छू के पवित्र कर लेते जैसे अहिल्या को करा। तो ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने उसको नदी को पार करते हैं और वो क्या नाम है, केवट की जो घरवाली है उसका क्या नाम है उसको बेर खाते हैं, सिबरी के बेर खाते हैं। उस पर जो प्रोफेसर डॉक्टर नावलेकर हैं, उन्होंने एक थीसिस लिखी है, ए न्यू अप्रोच टू रामायण। उस न्यू अप्रोच टू रामायण में लिखा है कि जब राम सिबरी के बेर खाते हैं या सिबरी राम के बेर झूठे खा रही है तो दोनों में लव अफेयर्स हैं, क्योंकि प्यार में कोई आदमी झूठी चीज़ खा सकता है। ये डॉक्टर नावेलकर ने लिखा है। और दोनों के बीच में लव अफेयर थे। वो कोई 60 साल की बूढ़ी औरत नहीं थी, सिबरी जो थी वो सिबरी कुल 18-20 साल की लड़की थी जो अनमैरिड थी, उसके हाथों से जो बेर खाते हैं उनके बीच में डॉक्टर नावलेकर ने ये बात बताया है। और ओशो रजनीश ने कई पुस्तकों में लिखा है कि वो जो है वो उनके हाथ के जो बेर खाते हैं उन दोनों के बीच में लव अफेयर्स था। इवन आपको और मैं उसके एक और उसके पास में ले चलता हूँ जिसे आप सतयुग कहते हो, जो हरिश्चंद्र का युग जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था सतयुग कहती है, उसमें लोग बाजार में बिके जाते हैं, महिला बाजार में बिकी जाती हैं। राजा हरिश्चंद्र खुद बाजार में बिक रहा था। अरे जिस युग में आदमी बाजार में बिक रहा है तो उसको आप सतयुग कैसे कह सकते हैं। आज भारत के संविधान में जो आर्टिकल 23 है, जो सेक्शन 371 और 374 आईपीसी की धारा है, उसमें किसी से आप गुलामी नहीं कर सकते, किसी महिला को, किसी आदमी को नहीं बेच सकते, उम्र कैद की सजा है। तो आज होती तो आज सजा हो जाती। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो आप देख रहे हो कि भाई सतयुग है। सतयुग इसलिए क्योंकि उसको बाजार में उनको बेचा जा रहा है। आप मार्कंडेय उपनिषद को देखोगे तो उसमें राम की चर्चा आती है और उसमें एक रैकव ऋषि है, रैकव ऋषि, जिसका जिक्र ओशो रजनीश ने भी किया है, जिसका जिक्र दर्शन दिग्दर्शन ग्रंथ एक राहुल शांतकर जी ने लिखा है। उस ग्रंथ में दर्शन दिग्दर्शन में लिखा है कि रैकव ऋषि बाजार से महिलाओं को, औरतों को खरीदने जाता था और बाजार लगता था, औरतें बाजार में बिकती थी। तो राम का राज्य काय का राज्य था, काय का उसका राम का राज्य कैसा सतयुग का राज था। उसमें तो महिला बाजार में बिकती थी। और उसमें रैकव ऋषि का मांडको उपनिषद में क्लियर लिखा हुआ है, जो बहुत बड़े महाविद्वान पंडित हैं, राहुल शांतकर जी ने रखा है। दूसरा, राम के राज्य जो था हकीकत में वो जूते का राज्य था। जो भी आदमी न्याय मांगने को जाता था उस पर जूता बाजता था और 14 साल तक जूता गद्दी पर रखा रहा, जिसे आप खड़ायू कह रहे हैं। जो भी कहता मेरी रिपोर्ट लिख लो तो कहते इसको जूते से साले को पीटो। SHO साहब बाहर गए, 14 साल बाद वनवास से आएंगे जब आपकी सुनवाई होगी। कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास भी इसलिए दिया था क्योंकि 14 साल के बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्ति का हिंदू धर्म के अनुसार अधिकार खत्म हो जाता है। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 लिमिटेशन एक्ट में, किसी मूवेबल रुपया पैसा की जो रिकवरी का टाइम है वो 3 इयर्स का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन भूमि मकान का जो है वो 12 साल का है। और सरकार के खिलाफ जो कब्जा, जिसे एडवर्स पोजीशन कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस में, कानून में,
उसका टाइम 30 साल का, अगर सरकार के विरुद्ध आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के खिलाफ कब्जा करने पर अपना अधिकार जमाते हो। उसको 14 साल का वनवास भी इसलिए दिया गया था क्योंकि 12 साल के बाद में उसका अधिकार खत्म हो गया, ताकि राम का मुकदमा टाइम बार्ड हो जाए। दूसरा, मैं राम भगवान की श्रेणी में नहीं आते। अगर राम भगवान की श्रेणी में आते तो वो काहे को जंगल में पूछते, हे खग मग नहीं तुमने देखी सीता मैंने। अरे आप पागलों की तरह पूछते घूम रहे हो कि मेरी पत्नी को आपने देखा, पेड़ों से और उनसे जीव जंतुओं से पूछते घूम रहे हो, तो ये आदमी राम नहीं हो सकता। राम कोई भगवान नहीं हो सकते, भगवान कोई नहीं है। और आखिर में आप देखोगे कि सरयू नदी में राम ने आत्महत्या कर ली, लक्ष्मण ने भी आत्महत्या कर ली, या उनकी हत्या कर दी गई। ये एक रहस्यमय सवाल है जिसके बारे में ये सब काल्पनिक हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ना रामायण कोई ऐतिहासिक पुस्तक है, ना महाभारत कोई है। इन किताबों को बुद्ध के बाद में लिखा गया है। और आपको बता दूं, गीता के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है, गीता के बारे में रूस पे एक बार बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा गीता इज ए लेक्चर विच वाज डिलीवर्ड बाय कृष्ण टू अर्जुन ओनली टू मर्डर। हत्या करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अगर किसी को हत्या करनी हो तो इसको पढ़ना चाहिए। दूसरा, मैं आपको गीता के बारे में एक बात और बता दूं, जिस बात को, सवाल को उन्होंने भदंत आनंद कौशाल जी ने वेद और गीता नाम की एक पुस्तक में लिखा है, और सुरेंद्र अज्ञात ने पोस्टमार्टम गीता नाम की पुस्तक में लिखा है कि पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग गीता के अंदर हुआ है। पुरुषोत्तम सिर्फ पुरुषों में उत्तम बुद्ध को कहा गया है। राम वाज नॉट ए पुरुषोत्तम, उसको तो आधुनिक भाषा में बौद्ध धर्म का पतन होने के बाद पुरुषोत्तम कहा गया है। राम वाज नॉट ए पुरुषोत्तम। जो आदमी अपनी महिला को निकाल दे, घर में से पीट के भगा दे, उसको कैसे आप पुरुषोत्तम कह सकते हो? उसका कोई अधिकार नहीं है। और वो खुद ये कहते हैं, आप देख रहे हैं की जो दृष्टि वाले जो विकास कीर्ति हैं, उन्होंने खुद कहा है कि सीता, मैंने तेरे लिए युद्ध नहीं लड़ा, ये तो मैंने अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा, तेरे जैसी के लिए मैंने कोई लड़ाई या झगड़ा कोई नहीं करा है। तो आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारी काल्पनिक पुस्तकें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको काल्पनिक कह दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काल्पनिक बता दिया है। सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए लोगों को बार बार गाँव में ये बातों का प्रचार करा जा रहा है कि जी ये तुलसी रामायण है, ये इसका कोई ये ऐतिहासिक पुरुष नहीं, ये ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, ये हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है। बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, उनके शरीर के अंग अभी हैं। महावीर जैन ऐतिहासिक पुरुष है, मोहम्मद साहब के बाल अभी भी रखे हुए हैं, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सन उन्हें कहते हैं जो हिस्ट्री में पैदा हुए हों। इमेजिनरी पर्सन उन्हें कहते हैं जो काल्पनिक कर मनगढ़ंत कर बनाया गया हो। अब जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कपड़े, कोट, उनकी अस्थियाँ, उनकी धातुआँ सब प्रेजेंट हैं, तो ही इज ए हिस्टोरिकल पर्सन, वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। दूसरी तरफ वो पुरुष आते हैं जिनको कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं और हमेशा डाउटफुल रहे हैं। तो इसलिए जो ये हमारा जो सवाल है कि उनके राम के टाइम में किसी महिला को कोई सम्मान नहीं मिलता। राम अपनी महिला के साथ ही न्याय नहीं कर पाए, दूसरी महिला के साथ क्या करते होंगे? सम्मुख रसी की गर्दन काट दी गई। और जो आदमी न्याय कर रहा है या एजुकेशन ले रहा, तपस्या करना एक एजुकेशन इम्पार्ट दी एजुकेशन, शिक्षा लेने का एक तरीका था। वेद क्या है? वेद एक व्यक्ति बोलता था और दूसरा सुनता था। तो वेद को सुनने पर उसके कानों में शीशा दलितों के, शुल्क कास्टों के, ओबीसियों के बारे में कर दिया। इस देश में जाति प्रथा इतनी खत्म है, जब तक ईश्वर की हत्या नहीं करी जाएगी, जब तक ईश्वर का कत्ल नहीं किया जाएगा, जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। और ये वैज्ञानिक सोच पैदा होनी है। आप भारत के संविधान को देखो, भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A की जो H क्लॉज है, उसमें कहा गया है इट शैल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट। वैज्ञानिक विचारधारा को फैलाओगे, अंधकार को खत्म करोगे। तो ये लोग जो रामायण का विरोध कर रहे हैं या गीता का विरोध कर रहे हैं या महाभारत का विरोध कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक विचारधारा तो हो रहे हैं। आप एक बात देखिए कि वो सूर्य उससे पैदा हो गई, उसका लव अफेयर होगा सूर्य नाम के आदमी से, उसको उससे जोड़ दिया कि जी सूर्य से कैसे पैदा हो जाएगा, कौन पैदा हो जाएगा? वो एक काल्पनिक है, कभी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। तो ये जो रामायण का जो पहलू आता है, ये रामायण एक काल्पनिक पुस्तक है, इसको हमें सच नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों के खेलने की कहानी है, उनको सुनाए जिस तरह का। आप ये बताइए कि एक सवाल ये उठता है कि उसके 20 हाथ थे, 10 सिर थे। रावण के बारे में ये सवाल उठता है कि उसके 20 सिर थे,
20 हाथ थे 10 सिर थे। सिगमंड फ्राइड जो फादर ऑफ द साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के जो फादर हैं सिगमंड फ्राइड, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है। उन्होंने ये नतीजे पे पहुंचे कि एक एक आदमी में कई कई आदमी घुसे हुए होते हैं, एक मनुष्य में अनेक लोग घुसे होते हैं। जब उसकी बहन आती है तो उसके चेहरे पर कोई और प्रभाव है, जब उसकी पत्नी आती है तो वो आदमी किस तरह एक्ट करता है, उसकी मदर आती है तो किस तरह एक्ट करता है, फादर आता है किस तरह एक्ट करता है। तो वो ये जब 20 सिर बताते हैं, 10 सिर बताते हैं, तो इसका मतलब ये उस आदमी की सोचने की शक्ति आम आदमी से 10 गुनी ज़्यादा थी। उसके जो सिर थे, उसके जो हाथ हैं, 20 हाथ थे, आम आदमी को मुकाबले ज़्यादा काम कर लेते हैं। इसलिए वो एक हाइपरबोल, एक अलंकार है हाइपरबोल की, ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात बताने वाली बात है। आप ये देखिए, जीरो को खोज तो करी उन्होंने 6वीं शताब्दी में, 6वीं 7वीं शताब्दी में। आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज 6वीं शताब्दी में करी, तो इसका मतलब ये कि 10 सिर और 20 हाथ का मतलब ये है कि 6वीं शताब्दी के बाद में किताबें लिखी गई। महाभारत में कई जगह मुसलमानों की उसका जो उनकी वो ईदगाह का वर्णन आता है, जिसे एंड्रू वगैरह शब्द के नाम से कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब जीरो का वर्णन उसमें आता है कि उस औरत के, अंधी औरत के 100 पुत्र थे, तो जीरो जब 6वीं शताब्दी में आई तो जीरो का इसका मतलब ये 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद ये पुस्तक लिखी गई है। और इन पुस्तकों में लोगों को शिक्षा से वंचित करा गया। और आज भी ब्राह्मणवाद ये काम कर रहा है कि भारत का आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे। जब तक ईश्वर की हत्या नहीं करी जा सकती, ईश्वर को हम ऐसे नहीं छोड़ देते, उसकी परिकल्पना को, जैसे हम शमशान में पड़ी हुई हड्डी को छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं। जब तक मनुष्य विज्ञानवादी नहीं बनेगा, तर्कशील नहीं बनेगा, बुद्धिवादी नहीं बनेगा। और आपको मैं बात बतला दूं कि आप देखते हैं कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है राम और लक्ष्मण पर, उन पर। और आपको मैं बता दूं, मकान भी कोई पक्की ईंटों का राम के या उसके महाभारत के समय में बना हुआ नहीं है। सबसे पहले पत्थर का मकान बनाने की कला केवल सम्राट अशोक के टाइम में शुरू हुई। उससे पहले लकड़ियों के मकान थे, तो इतने लोग कम थे। ये सब काल्पनिक चीज़ें और इनकी कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। हमको इनको वैज्ञानिक दृष्टि से ये बिल्कुल जीरो है। ये मेरा सबमिशन आपसे। आपने हमारे साथ एडवोकेट आया सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि मोहन भागवत का जो ये कहना है कहीं ना कहीं ये है, कहीं काल्पनिक ही नजर आता है। धन्यवाद एडवोकेट साहब, जो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।